Today we are going to discuss about protozoa. What is protozoa? Protozoa is comes under the kingdom Protista. Okay, हम लोग जानते हैं 5 kingdom classification is made by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker ने पूरे एनिमल किंगडम को पूरे एनिमल को 5 भागों में विभाजित किया था. One is Monera, second is Protista, third is Plantae, fourth is Fungi, fifth is Animalia. इन्हीं 4 ही भागों में R.H. Whittaker ने पूरे एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन किया था. प्रोटोजोआ इज कम्स अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के किंगडम में आता है. प्रोटोजोआ में बैक्टीरिया एंड एनिमल के मिक्स कैरेक्टर होता है. बैक्टीरिया और एनिमल का कैरेक्टर मिक्स कैरेक्टर कहाँ पे होता है ना, हमारा प्रोटिस्टा में. सो प्रोटोजोआ इज कम्स अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा. इसका सब किंगडम होगा, क्या होगा इसका सब किंगडम? प्रोटोजोआ और फाइलम प्रोटोजोआ. हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टडी करते हैं प्रोटोजोआ को. तो प्रोटोजोआ के बारे में हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसका हम देखेंगे. प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को. ये जो दिख रहा है ये अमीबा होता है, इसको हम बोलते हैं अमीबा. ये अमीबा का एक स्ट्रक्चर है, ये एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है. ऐसे स्ट्रक्चर सब हम लोग देख सकेंगे. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका क्या क्या फीचर्स है. तो प्रोटोजोआ हम लोग देख लिए, प्रोटोजोआ को क्या बोलते हैं ना, इनका मिक्स कैरेक्टर होता है. बैक्टीरिया का कैरेक्टर भी होता है और एनिमल का कैरेक्टर भी होता है. दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये सब यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है. सिंगल सेल मीन्स इनका सब डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब सिंगल सेल में होता है. सो मेटाबॉलिज्म एक सेल में होता है. तो इनको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. तो इनका एक ही सेल होता है. इस सेल में सब क्रिया एक सेल में करते हैं. कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है प्रोटोजोआ का. ये हम लोग देख सकेंगे, यहाँ पे होता है ये एक प्रोटोजोआ. इसका नाम है अमीबा. अमोइबा होता है. ये फ्री लिविंग एनिमल होता है. कहाँ पे मिलता है ये? वाटर में, फ्रेश वाटर में मिलता है. फ्रेश वाटर मीन्स पॉन्ड, लेक, वहाँ पे फ्रेश वाटर में ये सब मिलता है. पैरामीशियम ये भी फ्रेश वाटर में मिलता है. ये लोग हम लोग को कुछ डिजीज नहीं करते हैं. कुछ प्रोटोजोआ होता है जो कि हम लोगों को डिजीज करता है, जैसे कि मलेरिया. तो इनको हम नेकेड आई में देख नहीं सकते. इनको हम हम कहाँ पे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनका सिंगल सेल ऑर्गन था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल होने से इनको हम नेकेड आई में देख नहीं सकते. इनको देखने के लिए हम लोगों को चाहिए माइक्रोस्कोप में इन लोगों को हम देख सकते हैं. इनका अंदर का स्ट्रक्चर मीन्स इनका सेल ऑर्गेनल को देखने के लिए हम लोगों को चाहिए, क्या चाहिए हम लोगों को? इनका अंदर का स्ट्रक्चर को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए हमको. इन लोगों का अंदर का स्ट्रक्चर जानने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए. दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल मीन्स इनको हम माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं. कौन सा माइक्रोस्कोप?
प्लेन माइक्रोस्कोप हमारा जो होता है, प्लेन माइक्रोस्कोप ऐसा दिखता है कुछ। तो मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है, ऐसा दिखता है प्लेन माइक्रोस्कोप। इस प्लेन माइक्रोस्कोप में हम लोगों को दिखता है ये अमोइबा पैरामीशियम। इन लोगों को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही देख सकते हैं, अंदर का स्ट्रक्चर देखने के लिए इन लोगों को हम लोगों को चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है ना, इसका अंदर का स्ट्रक्चर दिखता है। अंदर का स्ट्रक्चर मीन्स इनका सेल के अंदर क्या क्या है, सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेल्स है, सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स है, इनको देखने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। ओके, पैरामीशियम के सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल है। पैरामीशियम में क्या क्या होता है, यहाँ पे सिलिया होता है, ओके, यहाँ पे माउथ होता है, ओके, वैक्यूल्स होता है, फूड वैक्यूल्स, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स वाटर बैलेंस। ओके, अमोनिया में भी होता है, एक वैक्यूल्स होता है, न्यूक्लियस होता है। ओके, पैरामीशियम का न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस। ओके, पैरामीशियम में देखेंगे हम लोग आगे, जब हम स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे पैरामीशियम का क्या क्या स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका सिलिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, और सिलिया का मूवमेंट कैसे होता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहता है वो कैसे होता है, अमोनिया का डाइजेशन कहता है वो कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है। ओके, सो हम लोग प्रोटोजोआ में इन सब ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। ओके, प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है हम लोग देखेंगे। फर्स्ट एमोइबा, पैरामीशियम, ओके, प्लाज्मोडियम जो कि हम लोगों को मलेरिया डिजीज कॉज करता है, प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम हाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम मलेरी, एमदी 4 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम होता है जिसको हम स्टडी करेंगे बाद में। ओके, ये सब आता है प्रोटोजोआ में। दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनेल एंड दीज आर फाउंड इन फ्री लिविंग और इनसाइड आवर बॉडी। ओके, सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है पहले हम लोग देखेंगे। प्रोटोजोआ डज नॉट हैव सेल वॉल। प्रोटोजोआ का कोई सेल वॉल नहीं होता है। ओके, तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे ये एक स्ट्रक्चर है एमोइबा का। ओके, ये एक स्ट्रक्चर है एमोइबा का, इसका कोई सेल वॉल है क्या, नहीं है। इसको हम देखेंगे, ये स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का, इसका कोई सेल वॉल है क्या, इसका भी नहीं है। ओके, ऊपर एक सिलिया है, नॉट एट अ सेल वॉल, दीज आर सिलिया। ओके, दीज आर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। ओके, सिलिया का काम क्या होता है, मूवमेंट करने में हेल्प होता है। ओके, सो इसको हम लोग देखेंगे। ओके, दिस क्लास इज फॉर सीपीयूटी एंड सीयूटी। ओके, सीएसआर नेट के लिए हम लोग बाद में क्लास स्टार्ट करेंगे। जो भी सीपीयूटी सीयूटी का एस्पिरेंट है उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का कोई जनरल कैरेक्टरिस्टिक होगा, इसका कोई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये लोग दिखता है कैसा है, इन लोगों का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, ये ऑटोट्रोपिक की हेटेरोट्रोपिक है, खाना कैसे खाता है। ओके, ये लोग रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं। ओके, दीज आर रिप्रोडक्शन कैसे करता है, दीज आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ। ओके, इनका सेल कैसा दिखता है, यूनिन्यूक्लियोइड और मल्टीन्यूक्लियोइड। ओके, सो इसको बोलते हैं हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले देखेंगे हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ। पहले हम क्या देखेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ डज नॉट हैव सेल वॉल एंड देयरफॉर दे कैन वैरायटी ऑफ सेल। प्रोटोजोआ का कोई सेल वॉल नहीं होता है। ओके, प्रोटोजोआ का कोई सेल वॉल नहीं होता है। हम लोग पहले से देख लिए स्ट्रक्चर में, हम लोग देखेंगे एक प्रोटोजोआ एमोइबा। ओके, इसका किसका स्ट्रक्चर है, एमोइबा, इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं है। ओके, इसके ऊपर भी कोई सेल वॉल नहीं है। क्या होता है इसके ऊपर, पेलिकल होता है। ओके, नॉट सेल वॉल। ओके, दीज आर पेलिकल नॉट सेल वॉल। ऊपर एक पेलिकल होता है। ओके, थिन मेम्ब्रेन होता है, एक पेलिकल नॉट सेल वॉल। सेल वॉल एब्सेंट होता है कहाँ पे, ना हमारा प्रोटोजोआ में। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बॉडी इज यूनिसेलुलर। बॉडी इनका यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनल। हम लोग पहले से ही बात किए थे इनके बारे में।
These are single cell organelle. These are seen in only compound microscope. Okay, compound microscope or electron microscope. So these are unicellular organism. Okay, their body is unicellular organism. Okay, इसका ये जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ओके, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित होता है. दो भागों में, एक होता है एक्टोप्लाज्म और एक होता है एंडोप्लाज्म. एक्टो मीन्स ये ऊपर जो होता है, इसको इसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म. इसके अंदर होता है एंडोप्लाज्म. ओके, so cytoplasm is divided into two types. Okay, ectoplasm और endoplasm. Okay, these are radial symmetry और asymmetric. सिमेट्री की एक स्ट्रक्चर होता है, से हम लोग आगे बात करेंगे. किसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, किसको बोलते हैं असिमेट्रिक. ओके, तो एक स्ट्रक्चर होता है. प्रोटोजोआ प्रीफर लिविंग इन मोस्ट ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट. ये सब जो होता है ऑर्गेनिज्म, कहाँ पे ये लोग हम लोग देखते हैं इनको, इन प्रोटोजोआ को हम लोग कहाँ पे देखते हैं. इन लोगों को जनरली हम लोग देखेंगे फ्रेश वाटर और लेक, पॉन्ड. ओके, दिस टाइप ऑफ organism is found in only fresh water. Okay, not salt water. Okay, this type of organism found in only fresh water. Okay, they are both heterotrophic or autotrophic for their nutrition. ये लोग होता है हेटरोटॉपिक और ऑटोट्रॉपिक. एक होता है यूग्लिना, आप लोग जानते होंगे यूग्लिना. यूग्लिना को जानते हो. इनके अंदर होता है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करते हैं ना, ये लोग सनलाइट को ऑब्जर्व करके क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है. ये लोग डिपेंडेंट नहीं होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर. ओके, ये लोग क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है. कुछ होता है जो कि हेटरोटॉपिक. हेटरोटॉपिक मीन्स ये जो होता है पैरामीशियम और होता है एमोइबा. ये लोग क्या करते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. ओके, पैरामीशियम का होता है सूडोपोडिया. इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, फूड को ऑब्जर्व करते हैं. फिर फूड वैक्यूल जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं. ओके, सो फूड वैक्यूल इज हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन प्रोटोजोआ. ओके, फूड वैक्यूल्स का काम ही होता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोजोआ. ओके, दीज आर फ्रीली मे बी पैरासिटिक और सिम्बायोटिक. ओके, हम लोग पहले से ही बात किए थे. दीज आर फ्री लिविंग. दीज आर फ्री लिविंग, ये लोग होता है जो कि फ्रीली रहता है. कहाँ पे, पॉन्ड पे, रिवर पे, फ्रेश वाटर पे. ओके, दीज आर फ्री लिविंग. कुछ होता है पैरासिटिक, कुछ होता है सिम्बायोटिक. पैरासिटिक मीन्स they are live in other organism. Okay, they are lives in other organism, they are dependent on other organism. Okay, these are parasite. और सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मीन्स मिलके रहते हैं. ओके, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे. रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन, मूवमेंट बाय सीडोपोडिया, फ्लाजेला एंड सिलिया. ओके, डिफ्यूजन से वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं. और होता है जो मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मूवमेंट मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, मूवमेंट होता है जो, इसमें क्या क्या है ऑर्गेनेल, मूवमेंट ऑर्गेनेल होता है प्रोटोजोआ में. एक होता है सीडोपोडिया. सीडोपोडिया कहाँ पे होता है, वो तो एमोइबा होता है ना. एमोइबा के अंदर सीडोपोडिया होता है, ये जो दिख रहा है ऐसे सीडोपोडिया. दीज आर not liquid or not made of any type of muscle. Okay, these are locomotory organ of protozoa. Okay, these are locomotory organ of which protozoa. Pseudopodia is locomotory organ of amoeba. Okay, cilia is locomotory organ of paramecium. Okay, these are ciliatory protozoa. Ciliatory protozoa means their movement is occurs by the help of cilia. Okay, by the help of cilia. These are cilia. Okay, and by the help of cilia they are move from one place to another place. Okay, so they are free living
they have locomotory organ. Which locomotory organ? Pseudopodia, flagella, cilia, these are locomotor organ present in our protozoa. Okay. Reproduction is occurs through asexual और sexual reproduction. हम लोग जानते हैं दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction means what is asexual reproduction and what is sexual reproduction. Sexual means gamete formation होगा, मेल और फीमेल, वो लोग जाइगोट बनाएंगे. ओके. असेक्सुअल में होता है बाइनरी फ्यूजन. ओके. बॉडिंग. दीज आर टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम लोग देखेंगे आगे कैसे होता है पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन. ओके. प्रोटोजोआ में जो जो रिप्रोडक्शन होता है वो सब हम लोग आगे देखेंगे. ओके. फिर आएगा हमारा टॉपिक एक जो कि लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ में जो जो लोकोमोशन होता है, किस किस ऑर्गन द्वारा वो लोग लोकोमोशन करते हैं. एक होता है फ्लाजेला, सिलिया, सैक्रोडिना, स्पोरोजोआ. ओके. तो दीज आर टाइप ऑफ लोकोमोटरी और ऑर्गन एंड रिप्रोडक्शन कैसे होता है हम लोगों ने पहले इसके बारे में बताया था. असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. असेक्सुअल में क्या क्या होता है? बॉर्डिंग, बाइनरी फ्यूजन एंड साइटोगोनी. ओके. ये कुछ स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटोजोआ का है. दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ सम प्रोटोजोआ. ओके. ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है अमोइबा का. अमोइबा के अंदर क्या क्या होता है हम लोग देखेंगे. अमोइबा के क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल होता है, फूड वेहिकल होता है, स्यूडोपोडिया इसको बोलते हैं, स्यूडोपोडिया. ओके. एंडोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म होता है. एक्टोप्लाज्म मीन्स ये जो ऊपर रहता है इसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म. जो अंदर रहता है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म. ओके. न्यूक्लियस होता है. सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अमोइबा. ओके. डबल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन पैरामीशियम. ओके. पैरामीशियम के दो न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस. ओके. हम लोग आगे स्टडी करेंगे पैरामीशियम के बारे में. जो भी प्रोटोजोआ है, एक है अमोइबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम. ओके. दिस टाइप ऑफ प्रोटोजोआ वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है. पैरामीशियम में क्या क्या होता है जो हम देखेंगे. पहले हम लोग देखेंगे एमोइबा. एमोइबा के पहले हम लोग देख लिए क्या क्या होता है एमोइबा के. कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल होता है, फूड वेहिकल होता है, स्यूडोपोडिया होता है. हो गया. और एक प्रोटोजोआ जो कि पैरामीशियम हम लोग बोलते हैं. पैरामीशियम के बारे में जो कोई एग्जाम में पूछते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं, सीपीटी सीयूटी में पूछते हैं बहुत सारे. ओके. और बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर में पूछते हैं. ओके. तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है. ओके. पैरामीशियम में क्या क्या होता है? सिलिया होता है. ओके. फ्लाजेला होता है क्या पैरामीशियम में? नहीं होता है. ओके. फ्लाजेला इज नॉट प्रेजेंट इन पैरामीशियम. ओके. they are locomotor organ is cilia. Okay. Not flagella. Okay. Cilia is present on the surface of their ectoplasm. Okay. Ectoplasm means जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म. अंदर जो होता है एंडोप्लाज्म. ओके. और क्या क्या होता है पैरामीशियम में? ओरल ग्रूव होता है. ओरल ग्रूव इसको बोलते हैं ओरल ग्रूव. ओके. और क्या होता है? साइटोस्टोम होता है, साइटोफारिंक्स होता है. ओरल ग्रूव यहाँ पे होता है. यहाँ पे वो लोग अपना खाना ऑब्जर्व करते हैं. और जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, मैक्रो मीन्स जो बड़ा होता है, बड़ा, उसको लार्ज साइज मॉलिक्यूल वो लोग ऑब्जर्व नहीं करते. जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो लोग ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ पे होता है फूड वेहिकल. फूड वेहिकल से क्या होता है? वहाँ पे जो एसेंशियल मटेरियल है वहाँ पे फूड वेहिकल में डाइजेशन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है. ओके. एक्सक्रीशन होता है, यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है. ओके. रॉ मटेरियल फॉर्मेशन होता है. ओके. कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल होता है. ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल होता है. ओके. दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम. ओके. और क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस हम लोगों ने बताया पहले से ही, दो न्यूक्लियस होता है.
माइक्रो न्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस। मेगा मीन्स मैक्रो, ये है मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। ओके, छोटा जो होता है, बड़ा जो होता है, छोटा बड़ा जानते हो आप लोग। और व्हीकल्स होता है, व्हीकल्स यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है व्हीकल्स। ओके, फूड व्हीकल्स होता है। ओके, व्हीकल्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, कॉन्टैक्ट व्हीकल्स। ओके, यहाँ पे जो दिख रहा है साइटोफेज, साइटोफेज यहाँ पे दिख रहा है ना, ये साइटोफेज, दिस इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ पैरामीशियम। ओके, पैरामीशियम का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसको बोलते हैं साइटोफेज। ओके, साइटोफेज इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ व्हाट, पैरामीशियम। ओके, और ओलर ओलर ग्रुप इज माउथ ऑफ पैरामीशियम। ओके, पैरामीशियम का जो माउथ होता है यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं माउथ, माउथ ऑफ पैरामीशियम, इसको बोलते हैं माउथ ऑफ पैरामीशियम, ओरल ग्रुप। यहाँ पे फूड ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे फूड ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे होता है फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। वैक्यूल्स चक्कर लगाते हैं कहाँ का ना, साइटोप्लाज्म का चक्कर लगाता है, यहाँ पे चक्कर लगाता है। जो जो एसेंशियल मटेरियल है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है। और लास्टली साइटोफेज, साइटोफेज इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ पैरामीशियम। ओके, लास्टली साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म क्या करता है, वो सब वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। ओके, एक्सक्रीट आउट होता है। और यहाँ पे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सिलिया। ओके, सिलिया मीन्स हेयर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इन एक्टोप्लाज्म। ओके, दीज आर सिलिया, ऑल आर सिलिया। फूड व्हीकल्स होता है अंटेरियर और पोस्टेरियर। ओके, फूड व्हीकल्स में क्या क्या होता है, फूड व्हीकल्स में होता है एससीएल एंजाइम, बहुत सारा एंजाइम होता है जो कि फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं ये लोग, रेडियन करने होता है ऑस्मो रेगुलेशन, इनको हेल्प करता है। ओके, और न्यूक्लियस दोनों होता है, माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस। ओके,